मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास में जो है हम बात करेंगे आज क्लास 9 और 10 के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, यानी माध्यमिक शिक्षा क्लास 9 10 के शिक्षक के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो ये सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट हम देते हैं। देखिएगा टोटल 52 प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है, जिसमें एवरी सब्जेक्ट का 13-13 है। चलिए तो मेरे प्यारे को आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का। देखिएगा इकोनॉमिक्स का ये 8वां प्रैक्टिस सेट आज हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स 8वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले आपको 7 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आप वहां जाके 7 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। देखिएगा ये 4 सब्जेक्ट है, जिनका 2-2 सब्जेक्ट का जिनका जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, वहां से आप सारे जो है वो देख सकते हैं। अपना चैनल्स पे आके अपना सब्जेक्ट वाइज आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट देखिएगा। इकोनॉमिक्स वाले को थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, क्योंकि आप लोगों को बरगला कर बात करने की जरूरत नहीं है मुझे, और जो बात है फैक्ट है, इसलिए फैक्ट बोलना। और देखिएगा थंबनेल भी फैक्ट होता है, तो फैक्ट पे थोड़ा सा व्यूअर्स भी कम होते हैं और सब कुछ कम होते हैं, ठीक है। तो फैक्ट पे भी काम चलता है, आज नहीं तो कल फैक्ट जो सही होगा वो अपने आप काम आ जाएंगे। मेन मुद्दा मेरा क्या है कि आपको प्रैक्टिस सेट हम इसलिए देते हैं कि प्रैक्टिस सेट पे आप सिर्फ वो प्रैक्टिस कर सके कि आप पढ़े हैं, क्योंकि आप क्लास तो कर ही रहे हैं, एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, कहीं क्लास ज्वाइन कर ही रहे हैं, तो आप जो प्रैक्टिस सेट वहां बना ही रहेंगे। उसके बाद आप एक और प्रैक्टिस सेट बना के ये देखें कि आपने जो पढ़ा है उसमें आपका कितना क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है, आपके दिमाग में कितनी बात है। बस इसी के लिए प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग अपना फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों, तो बात करें आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला का क्रम है। आय वाले जिले का क्रम कौन सा है? तो देखिएगा पटना हो जाएगा, उसके बाद बेगूसराय, तब मुंगेर है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 112 नंबर है, केंद्रीय बजट 23-24 महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। देखिएगा तो इसकी अवधि 2 वर्ष है, इसमें 2 लाख तक की राशि जमा की जा सकती है। इसके तहत 7.5% जो है ब्याज की दर निर्धारित है। ये पेज ही थोड़ा गंदा है, इसलिए बहुत सारा करने के बाद भी आपको थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो इसमें जो है ये जब एक से ज्यादा हमको मिलने लगे तो इसमें से ये तीनों हमारा सही है, ठीक है। 23-24 के अनुसार जो है तीनों बात सही है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 113 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 130 नंबर मेरा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 में आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत आवंटित राशि का प्रावधान है क्या है? तो ये 2200 करोड़ रुपया है, 2200 करोड़। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल है? रामसर स्थल इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? तो तसोकार झील, पेंगोंग झील और भोजताल झील। ये जो है एक से अधिक जब मिलने लगे तो हम लोग आंसर क्या लगाते हैं? ऑप्शन डी लगाते हैं, तो डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 115 नंबर, 115 नंबर मेरा मैच द फॉलोइंग है। आइए 115 नंबर, जोड़ियों का मिलान कर चयन करना है, सही कौन सा होगा? तो 15 नंबर कह रहा है पीके मोहंती। पीके मोहंती का क्या हो जाएगा? बड़े एनबीएफसी का बैंक के रूप में परिवर्तन। पहला का ये हो जाएगा केवी कामत, इसका हो जाएगा ऋण पुनर्गठन के लिए मापदंड निर्धारण करना। प्रवीण कुटुंबे का क्या हो जाएगा आपका? इसका जो हो जाएगा प्रवीण कुटुंबे का। तीसरा का बीमाकर्ताओं का शासन प्रणाली हेतु IRDAI समिति का गठन। और चौथा का आपका दूसरा हो जाएगा। तो देखिएगा ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? पहला का पहला
पहला का पहला, दूसरा का तीसरा, चौथा तीसरा का चौथा और चौथा का दूसरा। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। थोड़ा छोटा दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 116 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है। उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है सरकार के लिए, घरेलू मजदूर के लिए, स्वर्णकार के लिए। जब इनमें से कोई नहीं होता है तो हम लोग क्या आंसर लगाते हैं? ऑप्शन ई लगाते हैं। ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 117 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन संकीर्ण मुद्रा यानी नैरो मनी के घटक है? नैरो मनी के घटक कौन सा है? तो बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 119 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है बिहार के किस जिला में कंटोरिया प्रखंड में सोना और कीमती खनिज संपदा होने का पता चला है? तो कहां पता चला है? तो बांका जिला में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 120 में मेरा कह रहा है बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में क्रमशः सर्वाधिक न्यूनतम पेट्रोल खपत होता है? सबसे कम पेट्रोल खपत कहां होता है? तो पटना और बांका में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न 121 नंबर है सहकारिता विभाग की ओर से घर घर सब्जी पहुंचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया है? तो ये लाया गया है तरकारी मार्ट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 122 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2022 के 8.2% से घटकर सितंबर 2022 में 7 वर्ष को निचले स्तर 5.0% पहुंच गए। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं की संख्या सितंबर 2022 में 294 थी। तो क्या दोनों सही है या नहीं है? केवल आपका 1 सही होगा। ठीक है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाए। ए इज राइट आंसर। आइएगा 123 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है बिहार स्टार्टअप योजना के तहत महिला उद्यमियों को सीड फंड के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है 10.5 लाख। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर का रहा है बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 125 नंबर क्वेश्चन का रहा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक भारतीय आयामों के आधार है। क्या आधार है? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा, जीवन स्तर और शिक्षा सभी। तो मतलब क्या होगा? सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा 126 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 126 में मेरा क्वेश्चन करा है मुद्रास्फीति जनित मंदी किसकी अवधि है? तो ये है लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर पे चलते हैं महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो महालनोबिस मॉडल जो है किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 129 में मेरा कह रहा है मैच द फॉलोइंग है 129 नंबर। आइए जरा मैच द फॉलोइंग कर ले। देखिएगा बॉम्बे प्लान किसने किया था? JRD टाटा ने बॉम्बे प्लान। ठीक है, JRD टाटा। तो पहला का चौथा हो गया। जन योजना का मतलब क्या है? तो जन योजना का मतलब MN राय, यानी इसका तीसरा। गांधीवाद योजना का मतलब क्या है? नारायण अग्रवाल। नारायण अग्रवाल। तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। आइएगा बम्बई प्लान का ए का चौथा, ए का 4 दोनों जगह मिल रहा। जन योजना यानी कि बी का तीसरा MN राय। MN राय बी का जो है ये तीसरा जो है ये बी का तीसरा यहाँ मिल रहा। ठीक है, आइएगा अब कहीं नहीं मिला यानी कि आंसर अब यही हो जाना चाहिए। ठीक है, यही होगा। आइएगा गांधीवादी योजना नारायण अग्रवाल तो दूसरा।
और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण पहला। तो सही उत्तर मेरा क्या हो गया? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर मेरा करा, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो कब दिया गया था गरीबी उन्मूलन का नारा? तो द्वितीय में, तृतीय में, चौथा में, इनमें से कोई नहीं। जब कोई नहीं मिले तो हम लोग ऑप्शन क्या लगाते हैं? ऑप्शन ई इज मेरा राइट आंसर। मेरा ऑप्शन ई जो है सही उत्तर होगा। देखिए, गरीबी उन्मूलन का नारा 1970 के दशक में दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी जो है 21.9% है। 21.9%। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो ये कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ 1986 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 132 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है। तो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या होगी? वस्तुओं की मुक्त प्रवाह, पूंजी मुक्त प्रवाह और प्रौद्योगिकी मुक्त प्रवाह। जब एक से ज्यादा मिलने लगे आपको तो बी और सी जो है, ए बी सी आपका तीनों जो है यहाँ सही होगा। तो सही होगा तो हम लोग आंसर क्या मारेंगे? ऑप्शन डी मारेंगे। डी इज राइट आंसर। एक से ज्यादा मिल रहा है। आइएगा 134 नंबर, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों के निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो स्थानीय कंपनी को खरीद लेना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर पे बात करते हैं। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग जो है इनमें से कौन सा है? उदारीकरण भी होगा, वैश्वीकरण भी होगा और निजीकरण भी होगा। ठीक है, तो स्टेप तीनों हो जाएगा मेरा। तो जब एक से ज्यादा मिल गया तो क्या आंसर होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 136 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन कर, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चाहते हैं? 51 से 56 तक। पहला का दूसरा, तो ए का दूसरा सब में है। वार्षिक योजना मतलब एक वर्ष वाला योजना, तो ये क्या है? 66 से चला था 69 तक, एक वर्ष का योजना। बी का पहला, तो बी का पहला यहां मिला। आइएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो चतुर्थ 69 से 74 तक था। सी का चौथा, सी का चौथा। रोलिंग प्लान क्या? तो एक बच गया 78 से 79 सॉरी 78 से 79। तो तीसरा मेरा सही उत्तर मेरा क्या हो गया? ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 137 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है? तो यह है यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 138 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता, इसे कौन सी मांग कहा जाएगा? तो कौन सा मांग इसे कहा जाएगा? इसे कहा जाए पूर्णतः बेलोचदार। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसे निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो किस निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? बुने हुए सूती वस्त्र। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। क्या है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का? तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 141 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इंडोनेशिया नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 142 पे चलते हैं। भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषित की गई थी। कब की गई थी भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषित? तो ये की गई थी 1948 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 143 नंबर, विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है? तो वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत 2% है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 144 नंबर पे, बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है?
तो कृषि श्रमिकों की संख्या वृद्धि का कारण क्या है? कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव, दोनों है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाए, ए और बी दोनों हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर। बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्याएं हैं? तो बिहार में कृषि मजदूरों की समस्याएं रोजगार का अभाव, नवीन जीवन स्तर और न्यून आय। सभी हो गया, तो सभी हो गया तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो गया। डी इज राइट आंसर। 146 नंबर। बिहार के बहुत छोटे किसानों को ऋण ग्रस्तता का प्रतिशत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऋणग्रस्तता का प्रतिशत 70% है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 147 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बाजार मूल्य होता है, क्या होता है बाजार मूल्य? अति अल्पकालीन मूल्य। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर। रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण होता है, क्या होता है? तो उत्पादन व्यय द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादन व्यय द्वारा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कौन से बैंक स्थापित किया गया है? तो इसके लिए कृषि यंत्र बैंक लगाए गए हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 और लास्ट क्वेश्चन मेरा है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार समग्र व्यय के प्रतिशत रूप में सामाजिक सेवा पर व्यय 15-16 34.4% से बढ़कर 2021 में कितना परसेंट हो गया है? तो ये 44% होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इसी तरह इकोनॉमिक्स का 40 क्वेश्चन का मैंने आपको ये वीडियो दिया है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट दिया, ना कि कोई क्लास का ये सेट था। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल से जुड़े और 6 to 12 तक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। मेरे प्यारे छात्रों, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप अपना फीडबैक हमें जरूर दिया करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।